सभी को नमस्कार। एक बार फिर से क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी आपको प्रेषित किए जा चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले के जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड है, उसको देखेंगे हम। ये थ्योरम 2 है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का, ये यूनिक होता है, बट देयर ऑर्डर में बी डिफरेंट। अब जैसे आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, फैक्टराइजेशन यूनिक है, ऑर्डर उनके चेंज हो जा रहे हैं। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर, but the factorization is unique. This fundamental theorem of arithmetic says. The fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of primes. Actually, it says more. It says that given any composite number, it can be factorized as a product of prime numbers in a unique way, except for the order in which the primes occur. कहने का मतलब यही है कि इसको हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आकर। ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर। you 2 into 3 into 5 may be written as 5 into 2 into 3, but this factorization is unique here. That is, given any composite number, there is one and only one way to write it as a product of primes, as long as we are not particular about the order in which the primes occurs. So for example, we regard 2 into 3 into 5 into 7 as the same as 3 into 5 into 7 into 2, or any other possible order in which these primes are written. This fact is also stated in the following form. The prime factorization of natural number is unique except for the order of its factors. Okay? प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नेचुरल नंबर का वो यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर हम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को या फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इन जनरल, गिवन ए कंपोजिट नंबर x, we factorize it as x is equal to p1 p2 up to pn, where p1 p2 up to pn are prime and written in ascending order, that is p1 less or equal to p2 less or equal to p3 up to pn. If we combine the same primes, we will get powers of prime. For example, अब 32,760 का फैक्टर है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13। अब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के 3 पावर्स हैं तो 2 क्यूब हो गया, 3 के 2 पावर हैं तो 3 स्क्वायर हो गया, 5 into 7 into 13। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। okay? अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज इज यूनिक। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी आप लिखिए। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हैज़ मेनी एप्लीकेशन बोथ विद इन मैथमेटिक्स एंड इन अदर फील्ड्स। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को कैसे लगाते हैं हम। अब ये थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। An equivalent version of theorem 1.2 was probably first recorded as proposition 14 of book 9 in the Euclid's Element, before it came to be known as the fundamental theorem of arithmetic. However,
The first correct proof was given by Carl Friedrich Gauss in his Disquisition Arithmetica. Carl Friedrich Gauss is often referred to as the Prince of Mathematicians and is considered one of the three greatest mathematicians of all time. Along with Archimedes and Newton, he has made fundamental contributions to both mathematics and science. Carl Friedrich Gauss और इनका जो ड्यूरेशन है 1777 टू 1855। तो देखिए इसमें वो सब भी चीज़ें इंक्लूड हैं जो जनरली क्लास में नहीं बताई जाती हैं, नहीं पढ़ाई जाती हैं। मतलब दिस वीडियो इज़ कंप्लीट ऑल पैकेज, मीन्स इंक्लूड ऑल द टर्म्स इन योर NCERT टेक्स्ट बुक including exercise. Their solutions are provided in the next video. Now come to the example. Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power ends with the digit 0. अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टू द पावर n है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए 4 टू द पावर n जो है उसका 1s प्लेस 0 आता है या 0 से वो एंड होता है। तो अब इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी नंबर वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर वो 0 से एंड होता है इसका मतलब 5 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट ही होती है कि 1s प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इज 2 टू द पावर 2n। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर होल टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा वो। So the only prime in the factorization of 4 to the power n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n. Fundamental theorem of arithmetic यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। उसके हिसाब से 2 को छोड़ के कोई भी अदर प्राइम फैक्टर इसमें नहीं होगा। ओके, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n ends with the digit 0. You have already learned how to find the SCF and LCM of two positive integers using the fundamental theorem of arithmetic in earlier classes without realizing it. क्लास 9th और 8th में आपने LCM और SCF फाइंड किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करके, बट आपको जानकारी नहीं थी कि यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जहाँ पे हम प्राइम फैक्टर करते थे और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते थे आप उसके SCF और LCM। और यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो लेट अस रिकॉल दिस मेथड बाय टेकिंग सम एग्जांपल। एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 is 2 into 3, 2 to the power 1 into 3 to the power 1 we can write. 20 is 2 into 2 into 5, that is 2 square into 5 to the power n. अब you can find SCF 620, that is 2, 2, why 2? जो लोवेस्ट पावर होता है कॉमन फैक्टर का वो SCF में लिया जाता है, तो यहाँ पर 2 लोवेस्ट है तो इसका SCF हो गया 2, और LCM क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होता है वो लिया जाता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 into 2 2 स्क्वायर है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है तो इंटू 3 हो गया, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो इंटू 5 हो गया। तो 2 into 3 2 into 2 into 3 into 5, तो इसका LCM हो गया 60 एज डन इन योर अर्लियर क्लासेस। पिछले क्लासेस में आपने इसको ऐसे सॉल्व किया था, फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब नोट दैट SCF 620 is 2 to the power n, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, और LCM जो है वो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर n, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो SCF में लोवेस्ट पावर और LCM में हाईएस्ट पावर हर एक प्राइम फैक्टर का, जो कि नंबर्स के फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है।
From the example above, you might have noticed that SCF 620 into LCM 620, मतलब दोनों के 6 और 20 का जो SCF है और जिसका LCM है उसका प्रोडक्ट अगर हमको फाइंड करना हो तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट इज़ 6 इंटू 20। ठीक है, अब SCF क्या था 2 था और LCM क्या था 60 था, उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता 2 इंटू 60 120, और यहाँ नंबर्स का भी हम प्रोडक्ट करें 6 इंटू 20 तो वो भी 120 आता है। तो इन फैक्ट वी कैन वेरीफाई दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, SCF of AB into LCM of AB that is equal to A into B, means product of the SCF and LCM is equal to the product of the two numbers. We can use this result to find the LCM of two positive integers if we have already found the SCF of the two positive integers. मतलब SCF या LCM में कोई एक हमने फाइंड किया है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके। मोस्टली SCF फाइंड करना आसान होता है, सिर्फ हमको कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है, लेकिन LCM थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कॉमन के साथ साथ जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी लेना होता है। तो SCF अगर दिया हुआ तो LCM इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द SCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर LCM। देखिए यहाँ SCF फाइंड करके LCM फाइंड करना है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 आर, देखिए 96 क्या है, अब 96 को 16 इंटू या 32 इंटू 3 कर सकते हैं, और 32 क्या होगा 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स तक इंटू 3, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 हो गया। 404 का जो फैक्टर है वो 2 स्क्वेयर इंटू 101, अब 2 स्क्वेयर मीन्स 2 इंटू 2 और 101 इज ए प्राइम नंबर, तो उसको आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इनका LCM SCF क्या होगा, तो जो लोवेस्ट पावर है कॉमन फैक्टर का, कॉमन प्राइम फैक्टर का, तो 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है जिसका लोवेस्ट पावर स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो SCF हो जाएगा 2 स्क्वायर 4। अब जब हम LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाई SCF, दोनों नंबर का प्रोडक्ट और फिर डिवाइडेड बाई SCF, क्योंकि पिछले पेज पे हमने देखा था कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर या A इंटू B। तो जब हमको LCM निकालना है तो प्रोडक्ट में SCF से डिवाइड करेंगे, तो 96 इंटू 404 बाई 4, तो ये 9696 ये इनका LCM आ गया। और अगर हमको फैक्टराइजेशन से LCM निकालना होता तो हम हाईएस्ट फैक्टर लेते, कॉमन हो या अनकॉमन हो, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होता 2 का जो है 5 हो जाता, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, ये इसका LCM आता अगर हम इनके फैक्टर से निकालते तो। नाउ फाइंड SCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब SCF और LCM निकालना है हमको 6, 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या है सॉल्यूशन भी है। अब देखिए 6 का फैक्टर प्राइम क्या होगा 2 इंटू 3, 72 क्या होता है 9 इंटू 8, और 9 क्या है 3 स्क्वायर, और 8 क्या है 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 120 का फैक्टर जो है 15 8 जा 120 होता है, तो 8 मीन्स 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 मीन्स 3 इंटू 5, तो ये तो तीनों के प्राइम फैक्टर किए हमने। अब SCF के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर, तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक 2 है, और 2 का लोवेस्ट पावर क्या है ओनली 1, तो 2 हो गया। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 का लोवेस्ट फैक्टर क्या है, पावर क्या है, वो भी 1 ही है पावर, तो 2 इंटू 3, ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए, तो SCF हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है, LCM के लिए हम हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं, तो 2 कॉमन फैक्टर है इनमें, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 क्यूब हो गया। 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो 3 का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 स्क्वायर हो गया, तो 3 स्क्वायर यहाँ से आ गया। फिर 5 जो है वो कॉमन नहीं है सब में, लेकिन 5 भी हमको लेना है, तो उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो अब हमको मिल गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, वो LCM के लिए होगा। 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इन्वॉल्व इन 3 नंबर्स, तो LCM हो जाएगा
2 क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5। तो अब 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 3 स्क्वेयर 9 हो जाएगा, और 5 टू द पावर 1 जो है, ये 51 नहीं 5 टू द पावर 1 है, तो ये आ गया 360। तो 360 इसका एलसीएम हो गया। तो ये हमने प्राइम फैक्टर से फाइंड किया है। देखिए सो अब इसमें रिमार्क में क्या है, देखिए हमने दो नंबर्स के लिए देखा था कि देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर 3 नंबर्स। 6 into 72 into 120, that is not equal to SCF of 672 and 120 into LCM of 672 into 120। मतलब सिर्फ दो नंबर्स के लिए वो एक्सप्रेशन सही है कि प्रोडक्ट ऑफ SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। 3 के लिए नहीं नंबर्स ट्रू है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCM। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 आ गई, इसमें सारे क्वेश्चंस यहाँ लिस्टेड हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट पैकेज है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू कैन यूज दिस वीडियो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर विद द एक्सप्लेनेशन, with every examples, with every derivation, every theorems, and with the historical perspective also. Whatever has been discovered in past, that is also given in this all these videos. So these videos are the complete package. You don't need any textbook, any NCERT textbook. If you are watching the video, you can see the questions exercise also. If you pause the video, you can note down the questions and solve. There are 7 questions as exercise, so you are requested to solve them, and in the next video I will come with the solution of these questions. Okay, so thank you very much for watching this video. Please subscribe this channel, share and comment also. So we will be with you in the next video with the solution of these questions. Thank you very much. Thank you.